बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए गोश्त पकाने का इतना आसान और मज़ेदार तरीका लाया हूं। इंशाल्लाह जब आप ये रेसिपी घर में बनाओगे तो आप दम पोख्त और गोश्त कढ़ाई भूल जाओगे, क्योंकि इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और इस रेसिपी में एक ख़ास बात यह भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपको घंटों तक चूल्हे के साथ खड़ा होना नहीं पड़ेगा। तो चले फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। यहाँ पर हमने बीफ गोश्त लिया है। इसको हमने चर्बी के साथ लिया है, आप इसे देख सकते हो। और इसको हमने 2 से 3 मरतबा अच्छे तरीके से धो लिया है। धोने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटरों को, और बारीक कटे हुए प्याज को भी हम इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं और एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसको हमने बारीक बारीक काट कर इस कढ़ाई में शामिल किया है। और हरी मिर्चें आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हो। 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट भी हमने कढ़ाई में शामिल किया है, और हस्ब ज़रूरत नमक भी हम इसमें ऐड करेंगे। यकीन माने दोस्तों, ये इतनी ज़बरदस्त और आसान रेसिपी है, जो भी इसे एक बार देखेगा तो आंखें बंद करके भी इसे बना सकेगा। तो अब बारी आती है मसालों की। मसालों में सबसे पहले हमारे पास है काली मिर्च का पाउडर। यहाँ पर हम आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरे का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाले का पाउडर, 1 चम्मच खुश्क धनिया का पाउडर और 1 चम्मच कढ़ाई गोश्त मसाला हम इसमें शामिल करेंगे। मसाले आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से भी इसमें कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हो, लेकिन जो मसाले जो मकदार मैंने बताया है, इंशाल्लाह ये इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। यहाँ पर हम तकरीबन 1 बाउल इसमें पानी शामिल करेंगे। आप गोश्त के हिसाब से इसमें पानी कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हो। उतना ही पानी शामिल करो कि जितना लगे कि इससे ये गोश्त अच्छे तरीके से पक जाएगी। तो इस पर हमने ढक्कन रख दिया है, और अब हम इसको मीडियम चूल्हे पे पकाएंगे। लेकिन हर 8 से 10 मिनट के बाद आप दोस्तों ने सिर्फ इसको चेक करना है, ताकि इसमें जो पानी है ये मुकम्मल खुश्क ना हो जाए और गोश्त जल ना जाए। बस यही तरीका है। इसमें हम 2 चीज़ें मज़ीद शामिल करेंगे, लेकिन वो हम इसमें आखिर में शामिल करेंगे। तो इसको हमने तकरीबन 10 से 12 मिनट तक पकाने के बाद हमने दोबारा से ढक्कन हटा लिया है, और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया है, और दोबारा ढक्कन रखकर हम इसको मज़ीद पकाएंगे। कुछ टाइम मज़ीद पकाने के बाद हम दोबारा इसे ढक्कन हटाएंगे, और आप इसे देख सकते हो, इसमें जो पानी है ये तकरीबन ड्राई हो चुकी है, थोड़ा सा पानी इसमें बाकी है। तो इस दौरान अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच घी। तो घी की जगह आप कुकिंग ऑयल भी इसमें शामिल कर सकते हो। घी को हमने गोश्त के साथ अच्छे तरीके से मिक्स किया है, और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद लेमन का रस। लेमन के रस से इसका जायका मज़ीद मज़ेदार होता है। तो लेमन का रस भी हमने इसमें ऐड किया है, और अब हम दोबारा इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और इसको हम मज़ीद तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू लो चूल्हे पे पकाएंगे, ताकि ये मज़ीद बेहतर तरीके से पक जाए और तैयार हो जाए। तो जनाब, अगर इस दौरान आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 मिनट तक मज़ीद पकाने के बाद हमारी बीफ गोश्त की जो मज़ेदार रेसिपी है ये तैयार है, रेडी है। तो यहाँ पर अब हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी? क्योंकि हमारी यही कोशिश होती है कि हम हर रेसिपी को आप दोस्तों के लिए आसान और मज़ेदार तरीके के साथ पेश कर सके, ताकि जब भी हमारे बताए हुए तरीके को कोई फॉलो करके उस रेसिपी को घर में बनाए तो वो आसानी के साथ बना सके, और उसका जायका भी उसके सब घर वालों को पसंद आ जाए। तो अब हम इसके ऊपर कुटी हुई लाल मिर्च भी थोड़ा सा ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हो तो भी ठीक है, वरना इसके बगैर भी आप ये रेसिपी बना के खा सकते हो। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी रेसिपी? उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।